हाँ तो बच्चा पार्टी, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है आपके लिए कि टुडे सेशन इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है, वैसे तो अभी तक हमने 5 लेक्चर पढ़े, ठीक है ना, 5 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने थर्मोडायनेमिक के, बट टुडे इज द 6th लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, जैसे कि आपने पहले जितने भी 5 लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था एक, कौन सा वाला, जो जिसमें हमने वर्क डन पढ़ा था। ठीक है, अब ऐसे ही आज का ये जो सेशन है, ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। तो मैं आपको बोलूंगी कि अब आज से आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस वीक का ये लास्ट लेक्चर है, और फिर उसके बाद आप जो भी लेक्चर पढ़ोगे वो पढ़ोगे सेकेंड वीक में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये लेक्चर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज का लेक्चर भी और आने वाले, क्योंकि जो टॉपिक हम इन दोनों तीनों लेक्चर्स में पढ़ेंगे उससे 100% 200% क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आपको ये सेशन पूरा बहुत ध्यान से देखना है लास्ट तक, और आने वाले सेशंस को भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, और कोई भी बच्चा बीच सेशन में से मूव नहीं करेगा। जैसे कि मैम हमेशा बोलती हैं, कोई भी काम करो कंप्लीट करो, अगर बीच में आधा अधूरा पढ़ोगे तो ये चैप्टर कभी भी क्लियर नहीं होगा, फिर आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, थ्योरी समझ नहीं आ रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लास पूरी देखनी है, ठीक है। और अगर इस सेशन में आज कुछ बच्चे नए हैं तो वो मेरे रिकॉर्डिंग सेशंस को जाके देखें, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और अपने टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का लिंक आपके पास आता है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग को ज्वाइन करिए, मतलब यूट्यूब पे जाके वहां आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देती है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर टीचर के नाम से वीडियो मिल जाती है केमिस्ट्री की। तो अगर परवीन मैम की वीडियो देखनी है, परवीन मैम से ही पढ़ते हो भाई, तो मेरी वीडियो देखोगे, तो वहां जाके आप सारे सेशन की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वहां पे जाके आप एक एक रिकॉर्डिंग को देखो। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? क्यों, रिकॉर्डिंग का लिंक तो बेटा यूट्यूब चैनल का लिंक आपके उसमें आता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां पे क्लिक करो। ठीक है, कि किसी भी टीचर की वीडियो देखनी है, फिजिक्स मैथ्स बायो जिसकी भी, वो यूट्यूब चैनल का लिंक आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पर। और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे, तो वहां जाके आपको वीडियो देखनी है, ठीक है, लिंक पे, और आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जो जो आप पढ़ते हो। तो बच्चा पार्टी, ये तो थी आज की इंफॉर्मेशन, और अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप पूरा सेशन ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आज का सेशन नहीं समझा तो अगला सेशन समझ नहीं आएगा, और अगले 2 सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले ये बताइए परवीन मैम ने, आप ये बताइए, एक क्वेश्चन दिया था शायद आप लोगों को, आपको क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था मैम ने? आ स्विमिंग कमिंग आउट फ्रॉम अ पोल, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया था क्या? अवंती फेलोज दिल्ली, यस। बच्चा पार्टी, आ स्विमिंग कमिंग आउट फ्रॉम अ पोल इज कन्वर्टेड विद द फिल्म ऑफ वाटर, प्लीज टेल मी, क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए घर से? नो मैम। नो। याशिका, सपना, नो। पूजा, दीप्ति, यहाँ पे और भी बच्चे हैं ना, आप जब सब पढ़ रहे हो बेटा यहाँ पे क्लास में, तो आंसर भी सबको करना बनता है ना, किसी एक बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना बेटा कि वो ही आंसर करे। नो, तो ठीक है, गुड जॉब। तो शायद मैंने आपकी क्लास में ये क्वेश्चन नहीं दिया होगा, बाकी बच्चों की क्लास में शायद मैंने दिया है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा तब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि आप देख सकते हो, वी कैन सी, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ बहुत सारे नए टॉपिक पढ़े थे। आई थिंक आपको याद होगा लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ी थी, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, एंड देन एक्सोथर्मिक पढ़ा था, एंडोथर्मिक पढ़ा था, और लैटिस एंथैल्पी पढ़ी थी बच्चा पार्टी, वेपोराइजेशन पढ़ा था, सब्लिमेशन पढ़ा था। क्या आप लोगों को याद है ये सब पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? यस यस मैम। मैम।
बिल्कुल, diatomic ठीक monomaers है, and poly. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ये सब पढ़ा था। और जिस बच्चे ने ये लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो वो प्लीज जाके मेरी रिकॉर्डिंग सेशन को देखे, ताकि उसके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चा पार्टी, अब आज का टॉपिक है हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन? क्या जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा है, क्या उन्होंने सुना है कि क्या होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन? व्हाट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि व्हेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, नॉट ओनली इंडिकेट, यानी कि जो भी बैलेंस इक्वेशन है वो नॉट ओनली इंडिकेट द क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी को नॉट ओनली इंडिकेट करती है, ठीक है, बट ऑल्सो इंडिकेट आपकी क्वांटिटी को ही इंडिकेट नहीं करती है, ले बट ऑल्सो और भी इंडिकेट करती है क्या? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व एंड एब्सॉर्ब, कि हीट कब इवॉल्व हो रही है, कब एब्सॉर्ब हो रही है। इसी को बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बच्चा बाटी, क्या ये बात आपको समझ में आई यहाँ पे? Yes, ma'am. आंसर प्लीज सारे बच्चे करें, मुझे चैट सेक्शन में लिख के करो, या थम रेज करो, ठीक है, हैंड रेज करो, कुछ भी करो, योर चॉइस, बट आंसर ऑल स्टूडेंट्स का मुझे चाहिए, ठीक है, तभी परवीन मैम आगे का टॉपिक पढ़ाएंगी। तो बच्चा पार्टी, लेकिन अभी शायद अच्छे से समझ नहीं आया, तो परवीन मैम आपको दूसरे स्टाइल में समझाती हैं कि क्या होता है बच्चा पार्टी थर्मो केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, व्हाट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन? क्या है ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन? एक बार और रिपीट कर दो आंचल। बिल्कुल बेटा, ऑफकोर्स कर रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं, परवीन मैम हमेशा कहती हैं कि एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो बेसिकली थर्मोकेमिकल इक्वेशन 2 पॉइंट पे काम करती है, तो मैं तुम्हें पॉइंट वाइज समझाती हूँ तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चा पार्टी, जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर है, तो बच्चा पार्टी बेसिकली, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। जो भी केमिकल इक्वेशन है आपकी बच्चा पार्टी, केमिकल रिएक्शन, वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा पार्टी, इक्वेशन टू बी बैलेंस। यस, यस अनुभूति, राइट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा पार्टी की जो रिएक्शन एंथैल्पी है, रिएक्शन एंथैल्पी बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। एंथैल्पी वैल्यू, ठीक है, मेंशन, ठीक है, मतलब कि एंथैल्पी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चा पार्टी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है, वो इसके स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है बच्चा पार्टी। और स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? वो उसके नंबर ऑफ मोल्स को रेफर करता है। मतलब स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है बच्चा पार्टी? रिपीट अगेन, स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वो होता है जो किसी भी रिएक्शंस के नंबर ऑफ मोल्स को रेफर करता है। जैसे मान लो सपोज दैट ये N2 है और ये H2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इसके पास भी कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो दिस इज द स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसके नंबर ऑफ मोल्स को बच्चा पार्टी क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसकी यूनिट होगी, अगर हम यूनिट की बात करें तो किलो जूल मोल इनवर्स 1 होगी, ठीक है बच्चा पार्टी। जहां पे किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर ये 3 कंडीशन फॉलो होती हैं तो उसी को कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. गुड।
अब हम इसको और क्लियर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, सबने आंसर दिया, दैट्स रियली नाइस। बस परवीन मैम को एक ही चीज चाहिए आपसे, आप लोग टाइमली आंसर करो, क्लास रेगुलर ज्वाइन करो और सेशन को पूरा देखो, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में जितनी प्रॉब्लम है आएंगी आपको, वो सारी परवीन मैम की। रिपीट कर दें सपना? हाँ बिल्कुल रिपीट कर देते हैं बच्चा। 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो बेसिकली उसमें रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी वैल्यू मेंशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, उसका जो यूनिट होगी किलोजूल मोल इनवर्स 1 होगा। चौथा पॉइंट कि उसके स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पे उसके नंबर ऑफ मोल्स को रेफर करते हैं, ठीक है बच्चा बाटी, ये पॉइंट थे। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, और एक और इजी तरीके से हम इसको समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन लिखी है C6H5OH, ये है बच्चा पार्टी फिनॉल, ठीक है। अगर आप इसका रिंग बनाओगे तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चा पार्टी OH लग जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। अब ये है लिक्विड फॉर्म में बच्चा पार्टी O ग्रुप, यस बच्चा OH ग्रुप फिनॉल, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अब आपने इससे रिएक्ट किया 3O2 गैस से बच्चा पार्टी, तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बना 2CO2 गैस, ठीक है, एंड प्लस 3H2O लिक्विड। तो बच्चा पार्टी अब आप देखो तीनों दोनों पॉइंट को मिलाओ, क्या ये जो रिएक्शन परवीन मैम ने यहाँ लिखी क्या ये बैलेंस है? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 6 है लेकिन इधर नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ 2 ही है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है बच्चा पार्टी? नो मैम। नो मैम। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि रिएक्शन एंथैल्पी वैल्यू, क्या इस रिएक्शंस के लिए कोई भी रिएक्शन एंथैल्पी वैल्यू दे रखी है? नो, नहीं दे रखी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये हमारे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। और बच्चा पार्टी आप जानते हो एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा RH0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, दैट्स गुड। तो बच्चा पार्टी अब दोनों पॉइंट हमारे फॉलो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब डेल्टा H0, यस 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 अनुभूति बेटा। तो बच्चा पार्टी अब हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं। अब हम अगली रिएक्शन की बात करें अगर, तो एक रिएक्शन आपको दे रखी है Fe2O3 सॉलिड एंड प्लस 3H2 गैस, और बच्चा पार्टी ये बना रही है 2Fe सॉलिड एंड प्लस 3H2O। तो बच्चा पार्टी अब आप, और यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है डेल्टा RH0, यहाँ पे उसने दिया है क्वेश्चन में -33 किलो जूल मोल इनवर्स 1। तो बच्चा पार्टी क्या ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है? यस मैम। यस मैम। तो बच्चा पार्टी बहुत ही छोटी सी बात थी जो परवीन मैम ने पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के समझाई, तो तब अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई होगी सबको। क्या इस बात को यहीं लॉक कर दें बच्चा पार्टी? क्लियर टू ऑल? ठीक है। यस मैम। तो एक बार मुंह से बोल के दिखाइए सब लोग, यस मैम क्रिस्टल क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी, तो आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चा पार्टी ये तो हो गई हमारी थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात। अब बच्चा पार्टी हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक क्या है जरा उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चा पार्टी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हैस लॉ। क्या इस लॉ का नाम कभी सुना है आपने? हमने थर्मोडायनामिक में बच्चा पार्टी खूब ही सारे लॉ पढ़े, खूब सारे क्या, अभी हमने 2 लॉ पढ़े हैं, ठीक है। एक लॉ पढ़ा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फिर एक लॉ पढ़ाया मैम ने जीरॉट लॉ, आज तीसरा लॉ पढ़ोगे हैस लॉ। लेकिन हैस लॉ से पहले परवीन मैम आपको कुछ दिखाना चाहती हैं ये। अब बच्चा पार्टी आप सोचोगे ये क्या है? तो बच्चा पार्टी ये है कि अभी जो आपने थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ी
उसके लिए ये कन्वेंशंस हैं, ठीक है, कि क्या क्या थर्मोकेमिकल इक्वेशन करती हैं, क्या थर्मोकेमिकल इक्वेशन घपलेबाजी करती हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, वी कैन सी पहला पॉइंट बच्चा पार्टी, यहाँ पे पहला पॉइंट बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चा पार्टी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जो एग्जिट करती है, यानी कि अगर आपका कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में, ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है और ये सिस्टम क्या कर रहा है, आपका एनर्जी का रिलीज कर आउटसाइड रहा है, डायरेक्शन। बिल्कुल बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बच्चा पार्टी इसका जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो होगा नेगेटिव। तो मेरे प्यारे नेगेटिव। आपको लास्ट लेक्चर में परवीन मैम ने ये सारी जितनी भी कहानी थी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी, याद होगा सबको, है ना, याद है कि नहीं? यस, बहुत सारे बच्चों ने थंब दिखा दिया, तो इसका मतलब याद है। तो कहने का मतलब है बच्चा पार्टी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है एग्जिट होना। सिस्टम अगर एनर्जी को बाहर निकाल रहा है तो वो है बच्चा पार्टी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वहां पे वो होगी नेगेटिव, क्योंकि अगर सिस्टम से कुछ गया तो मतलब नेगेटिव है, और अगर सिस्टम को कुछ मिला तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। बिल्कुल एंडोथर्मिक। बिल्कुल बच्चा पार्टी, एंडोथर्मिक। तो आप देख सकते हो, वी कैन सी वेयर एज फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव। दूसरी बात, डेल्टा एच वैल्यू आर दी फॉर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चा पार्टी मैं ये स्लाइड को नहीं दिखा रही हूं आपको, आप लोग मुझे बताओ, मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, जब भी आप किसी का स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते हो तो वहां पे कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, बताइए, अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो। कोई बताएगा मैम को? कौन बताएगा? प्रदीप, अनुभूति, नंदिता, याशिका, प्रतिमा, ठीक है, प्योर फॉर्म, बिल्कुल सपना सही बोला। और दूसरे क्या स्पेसिफिक पॉइंट थे? बिल्कुल सपना, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, राइट। और सपना और क्या बता सकते हैं? 1 बार प्रेशर होना चाहिए। तो देखो, अनुभूति और सपना ने आंसर कर दिया, और जो बच्चे परवीन मैम की क्लास में आंसर करते हैं मैम उनका नाम तुरंत टिक कर लेती हैं, क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि कितने बच्चे क्लास में बिल्कुल एक्टिवली हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप सबको आंसर करना चाहिए, सब आंसर करेंगे तो परवीन मैम को और भी अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो आंसर करना चाहिए। पूजा ने भी कर दिया, तो ये मैंने नाम टिक कर दिया उनका। तो बच्चा पार्टी जो कंडीशन है, एक तो 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, बिल्कुल एकता ने भी कर दिया, राइट एकता। तो बच्चा पार्टी मंजीत ने भी कर दिया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लगातार आंसर कर दिया, दैट्स गुड। तो बच्चा पार्टी डेल्टा एच 298 केल्विन टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलेगा जब भी आप कोई स्टैंडर्ड स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो, और 1 बार प्रेशर मिलेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब बच्चा पार्टी अगले पॉइंट पे आते हैं। ये सारे पॉइंट परवीन मैम आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हैं। अब दी कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस रिप्रेजेंट किस पे करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पे या फिर प्रोडक्ट पे। ये बात अभी मैम ने बताई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस मस्ट बी मेंशन एज हीट, या तो हीट आएगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, ये भी सिंपल सी बात है। अगर हीट मिलेगी तो एंडोथर्मिक होगी, जाएगी तो एक्सोथर्मिक होगी। अब अगली बात करें, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम नंबर्स, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सेम नंबर, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि डेल्टा एच जब कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो। और बच्चा पार्टी एक और पॉइंट पढ़ाया था मैम ने, मैग्नीट्यूड रिमेन, कि इफ सेम रहता है। इज रिवर्स, ठीक है ना, साइन ऑफ डेल्टा एच बट मैग्नीट्यूड रिमेन इज सेम, इज दैट क्लियर? तो बच्चा पार्टी ये सारे पॉइंट आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि आई होप किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। तो अब मैम को आंसर दे दो, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हेस लॉ, ठीक है।
तो जैसे कि बच्चा बाटी आपने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। आज हम पढ़ रहे हैं हेस लॉ, और एक हमने और पढ़ा था लॉ जीरोथ लॉ। क्या याद है आपको जीरोथ लॉ परवीन मैम ने पढ़ाया था? तो भाई देखो, ये हेस लॉ क्या कहता है, तो भाई इसको भी समझते हैं। हेस लॉ क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी। हेस लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं हेस लॉ को, ठीक है बच्चा पार्टी। ये लॉ कुछ ऐसा कहता है बेटा कि दी ओवरऑल ठीक है, एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब आप बाखूबी ही जानते हैं, एनर्जी। हाँ, चेंज ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इन इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ द पाथ इज कॉल्ड हेस लॉ। हेस लॉ, क्या मेरे प्यारे बच्चों इस थ्योरी को पढ़ के आपको कुछ समझ में आया कि हेस लॉ क्या कहता है? कोई बताएगा मैम को? यस मैम। हाँ यस बताइए। मैम। यस Yes, टेल ma'am. मी। यस मैम। बहुत अच्छा लगता है चेंज इन जब एंथैल्पी है मुझे ना। मेरे बच्चे आंसर करते हैं, तो हाँ जी बताओ। चेंज इन एंथैल्पी होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है पाथ की। बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो चेंज इन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है पाथ की। लेकिन कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि अभी भी पिक्चर कुछ क्लियर नहीं हुई कि एक्चुअल में हेस लॉ क्या होता है। ऐसा लग रहा है? कितने बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टोरी वगैरह आनी चाहिए या कोई और एग्जाम्पल आना चाहिए? कहानी कुछ क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। कितने बच्चों को लग रहा है ऐसा? नंदिता को, सपना को, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है। तो देखो एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही क्रेविंग हो रही है आइसक्रीम खाने की, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, आपको तड़प हो रही है। क्रेविंग का मतलब समझते हो बच्चा पार्टी क्या होता है? हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेविंग? तो मैं हिंदी में बताऊं, ठीक है। यस, क्रेविंग का मतलब होता है किसी भी चीज की तड़प, मतलब तलब उठना एक तरीके से, कि मुझे खानी ही खानी है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बच्चा पार्टी बिल्कुल सही सपना, ठीक है। अब आपको आइसक्रीम खानी है, ठीक है। अब आपका घर, घर से मॉल और मॉल से आइसक्रीम, ठीक है। तो या तो आप घर से मॉल जाओ और मॉल से आके आइसक्रीम खा के तब घर आओ, या आप सीधे घर से आइसक्रीम खाओ और सीधे घर जाओ। तो कहने का मतलब ये है बच्चा पार्टी, तीन वे आपको मिले, ठीक है। एक घर से मॉल, मॉल से आइसक्रीम, फिर आइसक्रीम से घर। एक घर से आइसक्रीम, आइसक्रीम से मॉल और फिर घर। तो बच्चा पार्टी कहने का मतलब ये है, ये हैस बाबा कुछ ऐसा कह के गए थे कि बच्चा पार्टी अगर आप किसी का एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हो, ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा देखते हैं कि अगर आपका कोई ए है और बी है, ये मॉल है और ये आपका घर है, सपोज दैट। तो बच्चा पार्टी आप यहाँ पे देखोगे कि जो हम ए से बी तक की डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप ए से, ठीक है, सी जाओ, या बच्चा पार्टी सी से डी जाओ, या डी से बी जाओ, ठीक है, या फिर ए से सी जाओ, तो आप देखोगे बच्चा पार्टी यहाँ पे मान लो हमने इनको अलग अलग नाम दिया। इसको माना डेल्टा H1, इसको माना डेल्टा H3, और सी से डी को माना डेल्टा H2। तो आप चाहे ए से बी जाओ, चाहे बी से डी जाओ, चाहे डी से ए जाओ, जो इनका डेल्टा एच होगा ए से बी तक का, वो इक्वल होगा, सेम होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यानी कि ए यस से मैम। बी या फिर सी से डी जाओ, ए से बी और सी से डी जाने में लगने वाली एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगी? सबके लिए बराबर होगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चा पार्टी? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेम होगी, एग्जैक्टली राइट बच्चा, ठीक है। तो जो यहाँ पे लगने वाली एंथैल्पी है,
ठीक है बच्चा पार्टी, वो सेम होगी, और वो किसके लिए होगी? डेल्टा H1, डेल्टा डेल्टा H2 H2। एंड डेल्टा H3। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बन जाता है हेस लॉ का, कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। क्या ये बात सभी को मैम जो सारी एनर्जी होती है ना वो ऐड हो जाती है। यस, सारी एनर्जी ऐड हो जाती है। तो बच्चा पार्टी, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस था? ऐसा लगा हमें कहीं कि ये कॉन्सेप्ट नो बहुत मैम। टफ है या हम इसे कर नहीं सकते? नहीं, नहीं लगा ना। अब देखो, अब परवीन मैम एक और एग्जांपल लेके आपको बताती हैं, क्योंकि मैम चाहती हैं कि उनके बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों, उनको न्यूमेरिकल करने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक इक्वेशन है सी, मैम यानी कि कार्बन सॉलिड और प्लस बच्चा पार्टी 2H2O गैस। यस बेटा बोलो। हम्म हम्म कोई कुछ? मैम आज चैप्टर 5 रिवाइज कर लें। चैप्टर 5 रिवाइज कर लें मतलब बेटा क्या अनुभूति, क्या यस मैम स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर रिवाइज कर लें? यस मैम। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे तो रिवाइज नहीं होगा। एक्चुअल में क्या है ना, थर्मोडायनामिक का आपका वो करा हमें खत्म कराना है नेक्स्ट वीक में। फिर आपके यूटी हैं, इक्विलिब्रियम मतलब ये थर्मोडायनामिक, सॉरी। फिर रिडॉक्स भी खत्म कराना है आपके यूटी से पहले। तो फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कराना है। तो इसका रिवाइज करने के लिए अनुभूति, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है ना, वहां से रिवाइज करना। आप सिस्टम से पढ़े हुए हैं, पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा, वहां से आप इजीली रिवाइज कर पाओगे अच्छे से। अभी मैं कितना बता पाऊंगी आपको 15-20 मिनट में? ढंग से ना रिवीजन होगा, ना कुछ समझ में आएगा, और हमारा टॉपिक भी छूट जाएगा। आज मुझे आपका काफी टॉपिक कवर करना है, क्योंकि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है अनुभूति? ठीक है बेटा, ओके मैम। है ना? तो आप ना, रिकॉर्डिंग सेशन आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर टेस्ट है कुछ है तो आप आराम से बैठ के रिवाइज कर सको, क्वेश्चंस कर सको। तो आपको यूट्यूब का लिंक तो पता ही होगा, पता है बेटा अनुभूति? नो मैम। नो, तो वो मैं आपको ना चैट बॉक्स में दे दूंगी। अभी आप क्लास पढ़ लो, जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी, और बाद में सेशन, जब वो रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद आप मुझे रिमेम्बर कराना, मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगी। वहां पे सारी केमिस्ट्री की वीडियोस पड़ी हैं परवीन मैम के नाम से। स्टेट ऑफ मैटर की सारी वीडियो है टोटल फुल चैप्टर की, और फिर थर्मोडायनामिक की, आप वहां से जाके देख लेना। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके बेटा, हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी लिंक। जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी उसके बाद कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा, सब रुकेंगे। मैं आपको लिंक यहीं पे चैट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। तो बच्चा पार्टी, अब आप देख सकते हो अगला टॉपिक। तो ये कार्बन है सॉलिड, ठीक है, और प्लस 2H2O है गैस। तो एक इक्वेशन मान लो ये दी है हमें, ठीक है। अब बच्चा पार्टी, इसके लिए जो एंथैल्पी दी वो -483.6 किलो जूल दी। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसके बाद ये कार्बन सॉलिड है, प्लस 2H2 गैस और प्लस O2 गैस बच्चा पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी दी वो 90.1 किलो जूल है बच्चा पार्टी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे फिर ये इक्वेशन बना हमारा CO2 गैस प्लस 2H2 गैस। ठीक है बच्चा पार्टी, इसके लिए जो दी एंथैल्पी 393.5 किलो जूल है। तो बच्चा पार्टी, आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, जब आप यहां से यहां जाओगे और इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका सम इसके बराबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ए से बी जाओ, ठीक है, या बी से ए जाओ, आपका सारा जो सम होगा हैस लॉ के अंदर, वो बच्चा पार्टी एंथैल्पी का क्या होगा? सेम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता है कि अब हैस लॉ में कोई भी कसर बाकी है। सारे बच्चों को हैस लॉ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बच्चा पार्टी प्लीज यस मैम। लॉक कर दें इस बात को यहीं पे। यस, वेरी गुड। क्योंकि बच्चा पार्टी, ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, और इनसे क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे परवीन मैम पढ़ा रही हैं।
जहां पे भी टफ टॉपिक होता है तो मैम उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हैं और समझा देती हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब बच्चा पार्टी, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे न्यू टॉपिक पे। तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे ये स्टेप्स दिए हैं। स्टेप नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड गैस दी है जिसके लिए डेल्टा H1 इतना है। फिर सेकंड है डेल्टा H2, इसके लिए इतना है। फिर थर्ड है, इसके लिए डेल्टा, मतलब 2 ही दिए हैं। फिर आपने डेल्टा RH निकालना है, तो डेल्टा H2 प्लस H1 कर दिया आपने, तो ये आपकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। तो नेट रिएक्शंस ये आ गया। तो देयर फॉर इज सिंपल वर्ड कैन बी कैलकुलेटेड, प्लस करते चले जाओ जितनी भी एंथैल्पी आपको दी है। तो दिस इज द हेस लॉ। अब बचा पार्टी हमारा अगला टॉपिक है। अब ये काम आपको एक काम परवीन मैम के लिए करना है, ठीक है। तो जरा तुम्हें, अगर तुमने बहुत सारी एंथैल्पी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, याद है परवीन मैम ने स्टैंडर्ड एंथैल्पी यस मैम, याद बनाया था? यस मैम। याद है ना? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको एक काम भी करके लेके आना है। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा है, आप देख सकते हो, वी कैन सी कैलकुलेट द रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। 2 रिएक्शन दिए हैं और जिसके लिए डाटा दिया है ये डेल्टा R0 कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है ये, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन के लिए ये डेल्टा है। तो बच्चा पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन परवीन मैम को कराने की जरूरत है। परवीन मैम ने आपको बताया था कैसे निकालते हो चेंज इन एंथैल्पी, समेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो, और मैंने इक्वेशन लिखकर दिखाई थी आपको। क्या ये बात सभी को याद आ रही है? आ रही है या नहीं? यस यस मैम। प्रीतमा ने बहुत ही दुखी मन से आंसर दिया, यस मैम। बेटा कोई दिक्कत है? ऐसे आंसर नहीं चाहिए मैम को, कॉन्फिडेंटली आंसर चाहिए। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो, आपका आंसर सुनेंगी मैम तभी आगे बढ़ेंगी। बहुत सारे बच्चों ने तो चैट सेक्शन में कर दिया, अब मैम को आपके मुंह से ही सुनना है। प्रतिमा जल्दी बोलो। यस मैम मैम। याद आ गया मैम, उस समय थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी ना, इसीलिए। नहीं कंफ्यूज नहीं होना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे खुद से, मैम को करके दिखाओगे अगले लेक्चर में? यस मैम। तो देखो, यस मैम। बहुत सारे बच्चों ने कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन करना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस प्रोडक्ट की वैल्यूज को रिएक्टेंट में से माइनस कर देना है और आपका आंसर आपके सामने होगा विद इन सेकेंड्स। और अगर फिर भी नहीं होता है तो परवीन मैम तो है ही है आपके साथ, ऑलवेज आपके सपोर्ट में। कौन सा मैम कहीं भागी जा रही हैं? तो बच्चा पार्टी, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल ये भी है बच्चा पार्टी कि फॉर दी 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा H0 रिएक्ट इक्वल टू डेल्टा H0 फॉर्मेशन। तो फॉर दी प्रोडक्ट इक्वली, ठीक है, बन रहे हैं। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है? ये AIPMT 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मैम को जरूर बताना, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो मैम बताएंगी आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये सब एंथैल्पी फॉर्मेशन ये कंसीडर है। एक क्वेश्चन ये है 2007 में आया है AIPMT में, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आज के लेक्चर से होते तो डेफिनेटली इसको परवीन मैम सॉल्व कराती, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर से हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैम ने बाखूबी बहुत अच्छे से आपको पिछले लेक्चर पढ़ाए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और अगर नहीं होंगे तो परवीन मैम आपके लिए खड़ी हैं, ऑलवेज आपकी सेवा में। क्या ये बात क्लियर है सभी को? लॉक कर दिया जाए इस बात को? यस मैम। गुड। अब बचा बाटी, यहां से जरा आपको चलना है बड़ा संभल के, क्योंकि सेकंड लॉ, पहले हमने एक लॉ पढ़ा था। मैम PDF तो मिल जाएगा ना? हाँ बेटा, PDF तो मैं अब तुरंत ही भेज देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको 2 हफ्ते से नोट्स बिल्कुल टाइम से मिल रहे हैं ना? परवीन मैम तुरंत ही जैसे लेक्चर यस मैम। वैसे ही PDF आपको सेंड कर देती हैं। तो PDF तो मैं लेक्चर खत्म होते ही विद इन सेकंड में सेंड कर दूंगी। अब एक बात बताओ बच्चा पार्टी, यहां से जरा केयरफुली चलना है। जब हमने पढ़ा था कौन सा लॉ,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसने भी धमाका किया था और बहुत इंपॉर्टेंट था, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। फिर अभी आ गया है उसका भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो एंट्रेंस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन नहीं आया। तो बच्चा पार्टी यहां से बड़े स्टेप वाइज सोच समझ के ध्यान से हमें चलना है, क्योंकि हमें करने हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझने में इसी में आप पढ़ोगे एंट्रोपी, और फिर इसी में पढ़ोगे रिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियसली सारी कंडीशन उसकी सब कुछ पढ़ोगे। तो बेटा आज तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक खत्म होगा नहीं, ये अगला पूरा लेक्चर एक ही टॉपिक ले जाएगा समझने में, लेकिन आज मैम जितना भी बताएंगी उसको ध्यान से समझना। तो यहां से कहानी जरा सीरियस हो गई है, तो इसको हम दे देते हैं 50 स्टार की रेटिंग। 50 का मतलब समझते हो, ठीक है। 50 स्टार रेटिंग दे दी मैम ने इसको, तो अब मैम की रेटिंग का मतलब आप समझते ही हो बाखूबी होता क्या है। लेकिन बेटा हम पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पढ़ने से पहले पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जब ही समझ में आएगा जब आपको समझ में आएगा स्पॉन्टेनियसली। तो बच्चा पार्टी देखते हैं ये क्या है स्पॉन्टेनियस। तो बच्चा पार्टी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस बच्चा पार्टी, क्या कोई जानता है? रैंडमनेस। अनुभूति, बिल्कुल सही बोला। रैंडमनेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बच्चा पार्टी हम ये कह सकते हैं कि आप प्रोसेस बच्चा पार्टी मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा थर्मोडायनामिक को? मैम आ रहा है, ऐसा लग रहा है इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत बड़ा है। बेकार नहीं। देखो बेटा जब कोई भी चीज अच्छी होती है ना तो वो बड़ी तो होती है, और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। परवीन मैम को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना था, तो मालूम है कितने साल मेहनत की उन्होंने डॉक्टर लगाने के लिए? 5 साल। 2 वर्ड के नाम के लिए मैम ने 5 साल लगाए, और वो भी दिन और रात करके, ठीक है। तो बच्चा बाटी अगर आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हमारे लिए एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। लेकिन मुझे नहीं लगता आप इतने टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, आपको कोई भी लेक्चर मेरा बोरिंग लगा होगा? बताओ लगा है क्या? तो मैम बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं आपके साथ लेक्चर। होते हैं ना इंटरेस्टिंग, तो आगे भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और कभी अगर लगे ना कि मैम आज हमें बहुत बोरियत हो रही है, तो भी बता देना, मैम के पास बहुत ही सॉल्यूशन है हर चीज के, ठीक है। मैम आपको बोर तो कभी भी नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे बोर हो जाएं परवीन मैम के साथ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो चलो समझते हैं स्पॉन्टेनियस। तो बचा पार्टी ये जो प्रोसेस है मैम हम नीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल। क्या कह रहे हो बेटा? मैं यहाँ देखती हूँ आपका मैसेज कि आप क्या कह रहे हो। मैम हम नीट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क है। अरे बेटा नीट क्या, आपको जो चाहोगे वो करा देंगी परवीन मैम। परवीन मैम के साथ आप लगे रहो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप सबको एंट्रेंस तक पहुंचाऊंगी। दैट्स माय प्रॉमिस। यहाँ पे हर बच्चा नीट जेई मेन सब क्वालिफाइड कर सकता है, लेकिन बस एक छोटा सा फेवर करना है आपको। वो क्या कि मैम जो आपको काम दे रही हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा, ये परवीन मैम का प्रॉमिस है। लेकिन देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है भाई। आपका ताल भी तो मैम को चाहिए, और आपका फेवर क्या है कि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करो टाइमली, जो मैम काम दे रही हैं उसे करके लेके आओ, ठीक है। और जितने भी सेशंस हैं अगर कोई सेशन छूट जाता है तो उसको रिपीट करो, रिवाइज करो। बाकी सब मैम के ऊपर छोड़ दो, आपको एंट्रेंस क्वालिफाइड करा के ही रहेंगी, ठीक है। क्लियर? आपने ट्राई किया था? मैंने तो दिया था बेटा सीपीएमटी, ठीक है, लेकिन मुझे एक्चुअल में साइंटिस्ट बनना था। नॉट माई फील्ड इज फिजिशियन डॉक्टर लाइक दैट। मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, साइंटिस्ट बनना था, इसलिए मैंने पीएचडी किया था। मैंने साइंटिस्ट वाला कोर्स किया है,
आई हैव 4 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ठीक है। तो मैंने भी बहुत मेहनत करी, कोई भी डॉक्टर बने, डॉक्टर की दोनों ही लाइन टफ है, बल्कि पीएचडी वाली ज्यादा टफ है। आप तो वो सिलेबस पढ़ोगे भी नहीं नीट में जो हमने पढ़ा है हायर लेवल का। पीएचडी करना ज्यादा टफ है कंपेयर टू नीट। नीट का लेवल तो फिर भी इजी है, ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर टू ऑल। हाँ नहीं बेटा, Yes, आफ्टर ma'am. देखो पीएचडी आफ्टर 12th नहीं होता है। पीएचडी के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। पीएचडी वही कर सकता है जो मास्टर्स करता है। पहले 12th के बाद 3 साल का बीएससी करो, उसके बाद 2 साल का मास्टर करो, और फिर नेट का पेपर होता है, नेट जेआरएफ का, उसे क्वालिफाइड करो, तब जाके आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है। तो रिसर्च करना इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। नीट लेवल तो आपका बहुत ईजी है, 12th के बाद नहीं कर सकते डॉक्टरेट, ठीक है ना। बस नीट कर सकते हो, नीट वाले डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन पीएचडी नहीं कर सकते आप 12th के बाद। पीएचडी के लिए मास्टर्स इज कंपलसरी, ठीक है बच्चा पार्टी। बिल्कुल लगता है, मुझे बहुत विश्वास है आप सब पे, ऑफ कोर्स लगता है, डेफिनेटली आप सब पे बहुत भरोसा है मुझे कि आप सब लोग एंट्रेंस क्वालिफाइड कर सकते हो। लेकिन बात बस 2 ही है, क्लास रेगुलर करनी होंगी, जो मैम क्वेश्चन देती हैं वो टाइमली करो, टाइमली डिस्कस करो मैम से, कोई डाउट है तो पूछो, तब आप देखना अपने आप ही रिजल्ट आपके सामने होगा, मैम को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा पार्टी अभी अपना टॉपिक पढ़ लें ठीक है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो चलो देखो, अ प्रोसेस विद टेक्स प्लेस on without any any work, external, ठीक है, इन्फ्लुएंस। मतलब कि अब एक बात बताइए, आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अगर कोई, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, रात होती है क्या आप रात करते हो? नहीं। दिन no ma'am, निकलता है, आप दिन निकालते हो? नहीं, ठीक है। सूरज चमकता है, ठीक है, हम निकालते हैं? नहीं। बारिश होती है, हम करते हैं? नहीं। हवा चलती है, हम करते हैं? नहीं। तो बच्चा पार्टी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस खुद से ही हो जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। जिसमें एनर्जी की जरूरत ना हो। बिल्कुल ठीक है बच्चा पार्टी, बिकॉज दे आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यस ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी जो प्रोसेस खुद से हो जाते हैं, जिन्हें हम नहीं करते, उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं बच्चा पार्टी। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर हम डेवलप करें तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके वो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। अब दूसरी बात बच्चा पार्टी, बड़ा कंफ्यूजन था स्पॉन्टेनियस की रिएक्शंस में। अब वो कंफ्यूजन क्या था कि अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें, अगर इसके क्राइटेरिया डिस्कस करें फॉर अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बच्चा पार्टी, तो आप देखेंगे कि जैसे पहला क्राइटेरिया थे कि डिक्रीज इन एंथैल्पी, ठीक है। अगर एंथैल्पी को आप डिक्रीज कर देते हो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बच्चा पार्टी, तो क्या ये एक्सोथर्मिक है? आपको दिखाई देगा कि ये एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? जो हीट को रिलीज करते हैं। तो बच्चा पार्टी आप देखोगे, वी कैन सी कि इफ डेल्टा एच, ठीक है, लेस देन 0 होगा स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। और अगर बच्चा पार्टी इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन है, ठीक है, तो वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो पहले बात को ध्यान से सुनना, यहाँ बड़ा लोचा है। अगर हम बात करें कि एक्सोथर्मिक बट नॉट, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है बच्चा पार्टी, जो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, बट नॉट स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो बच्चा पार्टी अगर फ्रीजिंग कर रहे हैं हम किसी भी चीज को, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट टेम्परेचर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस बच्चा पार्टी, ठीक है, एंडोथर्मिक,
तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं बच्चा पार्टी एंडोथर्मिक, ठीक है, बट स्पॉन्टेनियस, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने स्पॉन्टेनियस। और अगर आप मेल्ट कर रहे हो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को देख रहे हो, ठीक है, आइस के लिए, किसी भी के लिए, तो बच्चा पार्टी वो इवेपोरेशन भी हो सकता है। ये इवेपोरेटिंग कंडीशन अगर होगी वाटर की, तो बच्चा पार्टी आप देखोगे ये आपका एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक जिसमें डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चा पार्टी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है, कि कहाँ ये एक्सोथर्मिक है, कहाँ ये एंडोथर्मिक है, और क्यों ये एक्सोथर्मिक है, क्यों एंडोथर्मिक है। इट्स अ बिग टिपिकल टास्क, ठीक है। तो वैसे तो बेसिकली जैसे कि परवीन मैम ने बताया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती हैं जो खुद से हो जाती हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस को आप खुद से नहीं करते वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। और फिर अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हीट का रिलीज हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है, और हीट अगर गेन हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है बच्चा पार्टी, ठीक है। और रैंडमनेस होती है जिसमें बिल्कुल अनुभूति, जहां रैंडमनेस, अलग अलग तरह की चीजें आपको देखने को मिले, वो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो जैसे मान लो आपको 5 मंजिल पे ऊपर पानी चढ़ाना है, तो अगर 5 मंजिल पे ऊपर आप पानी चढ़ा रहे हो बच्चा पार्टी, तो क्या वो पानी खुद से चढ़ जाएगा? बताओ। नो मैम, नो मैम, नहीं चढ़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मोटर लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बच्चा पार्टी। मोटर लगाओगे तब जाके पानी 5 मंजिल चढ़ेगा, तो यानी कि उसके लिए आपने कुछ ना कुछ दिया उसको प्रोसीजर, ठीक है। तो जब उसके लिए कुछ दिया आपने, कुछ हीट दी, कुछ किया, तो वो एंडोथर्मिक हो गया। तो बच्चा पार्टी इन सब पॉइंट्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि कहाँ पे कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो बच्चा पार्टी इस बड़े से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक लॉ दिया गया, ठीक है, जिसका नाम था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से पहले हमने पढ़ा एंट्रोपी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि कहाँ किस कंडीशन में कौन से पॉइंट्स फॉलो होंगे, कहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कहाँ रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, कहाँ एक्सोथर्मिक होगी, कहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर हम स्पॉन्टेनियस में इरिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चा पार्टी ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एंट्रोपी से रिलेट करते हैं, ठीक है। और बच्चा पार्टी अब एंट्रोपी क्या है फिर भाई? तो बच्चा पार्टी एंट्रोपी को हम ये कह सकते हैं कि मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ यस मैम, ठीक है, इज कॉल्ड, इज क्या बच्चा पार्टी? इज इट्स कॉल्ड एंट्रोपी। एंडोथर्मिक, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो अब ये वाले जो टॉपिक्स थे, ठीक है, आज के लेक्चर में तो हम इतने ही टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। अगले लेक्चर में मैं सीधे एंट्रोपी से शुरू करूंगी, और अगले पूरे 1 घंटे के लेक्चर में हम पूरा एंट्रोपी ही कवर कर पाएंगे। ये इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें पूरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कवर होगा, और इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है वो सेशन, गलत नहीं करना है। इट्स अ वेरी बिग टास्क। तो ये बात सभी को क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर टू ऑल? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंट्रोपी हम उसमें कवर करेंगे, क्योंकि आज एंट्रोपी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट पढ़ोगे तब भी एंट्रोपी टॉपिक कवर नहीं होगा। तो वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल मुझे आप ये बताएं सब लोग कि यहां तक सभी को पिक्चर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? यस। क्राइटेरिया मैम, सपना क्राइटेरिया रिपीट कर देती हूँ मैं। यस, देखो पहला क्राइटेरिया था कि क्राइटेरिया में अगर डिक्रीज इन एंथैल्पी, अगर किसी भी सिस्टम के लिए, कोई भी पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, इस सिस्टम के लिए एंथैल्पी को डिक्रीज कर दिया जाए, एंथैल्पी मीस होती है बच्चा पार्टी हीट, तो उसका डेल्टा एच हो जाएगा 0 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी ग्रेटर देन होगा। एक तो ये था क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया था कि एक्सोथर्मिक है
बट नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा क्राइटेरिया था कि अगर फ्रीजिंग ऑफ वाटर कर दिया जाए, टेम्परेचर ग्रेटर देन है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, ठीक है, बट स्पॉन्टेनियस होगी। तो बच्चा पार्टी एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। और पीछे मैम ने क्या कहा कि अगर लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस है। तो मतलब बड़े सारे कंफ्यूजन थे। अगर मेल्ट की जाए किसी चीज को, वेपोराइजेशन किया जाए तो भी एक्सोथर्मिक है। तो बच्चा पार्टी इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया और एंट्रोपी मैम, आई। हाँ बेटा बोलो। मैम ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर वाला जो है मैम, इसमें ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? अब देखो, अगर आप इस सिस्टम को क्या कर रहे हो, आप वाटर से, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था ना, वेपर्स को कन्वर्ट कर रहे हो, तो मतलब कुछ ना कुछ हीट दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका क्या हो रहा है, अगर आइस को आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख देते हो तो क्या वो खुद से मेल्ट होती है या आप मेल्ट करते हो? मैम खुद ही हो जाती मैम है। खुद से नहीं। खुद ही हो जाती है, तो स्पॉन्टेनियस है। तो मतलब बड़े सारे कंफ्यूजन थे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को लेके। और फिर ये भी कंफ्यूजन था कि कहाँ एक्सोथर्मिक होगी रिएक्शन, कहाँ एंडोथर्मिक होगी। उसी के लिए एंट्रोपी दी गई थी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक दिया गया था। अभी क्लियर है सबको? ठीक है बच्चा पार्टी। अब लेकिन एंट्रोपी क्या है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है बच्चा पार्टी, तो ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। आप पूरी एंट्रोपी और सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक को कम से कम 1 घंटे में समझोगे। तो उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे मंडे से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक ये बात? यस मैम। तो जल्दी से बोल के बता दो, यस मैम। यस मैम। गुड बेटा। अब परवीन मैम की एक आदत है खराब, एक क्वेश्चन मैम अपनी तरफ से दे रही हैं बड़ा ही अच्छा सा, तो प्लीज उस क्वेश्चन को आप लोग करके लेके आना। फिर मैम नेक्स्ट क्लास में आपसे इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगी। क्या ये बात क्लियर है? यस बहुत मैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस में आया है इसलिए मैम डिस्कस कर रही हैं। तो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, दी स्टैंडर्ड हीट, या आप इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके मैम को बताओ। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 सॉलिड है इज -824.2 किलो जूल मोल इनवर्स 1। तो बच्चा बाटी आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हीट चेंज फॉर द रिएक्शन, हीट चेंज फॉर द रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे? मैम को दिखा सकते हो अभी करके? कितने बच्चे दिखा सकते हैं? तो देखो परवीन मैम आपकी मुश्किल को आसान कर दे रही हैं। यहाँ पे दिया है Fe, ठीक है, सॉलिड, और प्लस वो 3O2 से गैस की फॉर्म में रिएक्ट करके बना रहा है 2Fe2O3। हमेशा ये वाले क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी या क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होती है। तो बच्चा पार्टी अब आप निकाल सकते हो इसे, बहुत ही इजी है। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? आपको क्या करना है, डेल्टा RH0 निकालना है और समेशन कर देना है। मैम ने एक फॉर्मूला बताया था, अभी करोगे या घर से करोगे, आपकी इच्छा है। चलो बताओ, परवीन मैम ने आपके ऊपर छोड़ी चॉइस, बोलिए क्या करोगे? अभी करेंगे, पूजा ने बोला बहुत अच्छी बात, नंदिनी ने बोला नाउ, आई एम सो हैप्पी। और बाकी बच्चों की क्या राय है भाई इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? क्या राय है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जल्दी बताओ। प्रदीप, एकता, प्रतिमा, सपना, अनुभूति, ठीक है, अभी 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 सभी बच्चे अभी करने को तैयार हैं, तो करो। तो फिर आप सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को? कैन यू सॉल्व? ये तो बताओ मैम को। यस, ओके, करिए फटाफट से और बता दीजिए मैम को आंसर। तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के,
और यहाँ पे रिएक्टेंट के गैसेस के मोल्स देख रहे हो कितने हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। मैम आंसर बता दे रही है कितना आएगा, -16 8.4 किलो जूल। ठीक है बच्चा पार्टी, कर रहे हो ना क्वेश्चन वाकई? यस मैम। करिए। Fe2O3 सॉलिड। मैम ने एक क्वेश्चन लिख के दिखाई थी लास्ट लेक्चर में आपको, बिल्कुल वैसे ही करना है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी लिख रही हूँ, इसको मत देखना आप लोग। बच्चा पार्टी हो गया क्या? हो गया बच्चा पार्टी क्या? मैम वेट करें आप लोगों का। आप लोग कर रहे हो ना सॉल्व? यस, लवलीन, एकता, गुड। करो बेटा करो, आंसर बताओ मैम को सॉल्व करके जल्दी। मैम 10 तक गिनती करती हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8। जल्दी से बताइए किसका आंसर मैच कर रहा है। मैंने आंसर नहीं निकाला है। और क्या ये भी क्रॉस चेक करो, क्या परवीन मैम ने ये जो आंसर लिखा है ये वाकई सही लिखा है या गलत लिखा है, ये भी आपको बताना है मुझे आज के इस सेशन में। बच्चा पार्टी बता के जाना मुझे, क्या मैम ने सही लिखा है या गलत लिखा है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई जोड़ने घटाने में। हो गया? पूजा हो गया, सपना, अनुभूति, नियांशु, नो। करो सॉल्व करो, कितनी देर लगाओगे? देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल कितने, 2, तो 2 इंटू डेल्टा FH0 लिख दिया FeSO4 के लिए। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया बच्चा पार्टी हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितना है, 4। ठीक है, इसके लिए निकाला तुमने डेल्टा R0 और बच्चा पार्टी फिर ये Fe हो गया। तो अब आपको करना क्या है, और ये तुम्हारा हो गया 3O2, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के हो गए। तो बच्चा पार्टी सारी वैल्यू को पुट कर देना है बस। 2, ठीक है, ब्रैकेट में -824, ये वैल्यू दे रखी है आपको। इसके लिए कितनी दी है वैल्यू क्वेश्चन में, -824 -16 4.8 बिल्कुल एग्जैक्टली, -4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है बच्चा पार्टी, बस इतना ही सही तो चीज है, इसी को तो सॉल्व करना है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्वेश्चन कर भी रहे थे सही में या नहीं, बोलो। कर रहे हैं, ओके, कर लो कर लो कर लो कर लो। तो अभी आंसर आ गया सबका कि नहीं आया? बिल्कुल, नंदिनी ने आंसर निकाल दिया, 1648 इज द राइट आंसर। ठीक है, लवलीन का आ गया, तो इसका मतलब सबका आंसर आ गया। तो अब बताओ बच्चा पार्टी, क्या ये क्वेश्चन टफ था? एंथैल्पी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि आप नहीं कर सकते? क्यों बच्चा पार्टी, बोल के बताओ भाई, अब तो बोल लो। नो मैम। नो मैम। बच्चा पार्टी, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं सारे, किससे? एंथैल्पी से रिलेटेड। जितने भी टाइप की एंथैल्पी फॉर्मेशन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, सबसे इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चा पार्टी आज का ये सेशन हम यही क्लोज करते हैं। अगले सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंथैल्पी, स्पॉन्टेनियस, सेकंड लॉ, ये सब पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में आपको टाइमली क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है बच्चा पार्टी, अभी करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ।